वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली T3 हम पहुंच गए हैं और निकल रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। सब क्लियर हो गया है। तो मैं हूँ इस पर ड्यूटी फ्री में। तो बहुत भागा दौड़ी रही इन 2-3 दिन में, बट आज जाके ख़त्म हो जाएंगी। सो वेरी एक्साइटेड। सुबह मैं 4:30 बजे उठ गया था। सो लेट्स सी हाउ द डे गोस विद इंडिगो। और आ गया हूँ मैं इस्लाम लॉन्च, क्रेडिट कार्ड एक्सेस with the omelette, veggies। और कुछ ऐसा है यहाँ का लॉन्च एंड काम लॉन्च एंड काम यानी क्या बोलते हैं मैं सब। अच्छा है। अगर आप कोई भी फ्लाइट सुबह पकड़ने वाले हैं दिल्ली टर्मिनल 3 से, तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप टाइम से आएँ। आप सुबह थोड़ा जल्दी आएँ, बहुत भीड़ होती है गेट्स में। चेक इन टाइम में बहुत भीड़ थी और इमिग्रेशन में भीड़ नहीं थी, बट सिक्योरिटी में भीड़ थी, बसिंग में भी भीड़ थी। और तो आप सुबह, अगर आप अर्ली मॉर्निंग अगर आपकी फ्लाइट है तो आप थोड़ा जल्दी आएँ। अगर दोपहर को है तो इज़ गुड एम्प्टी, बट हाँ सुबह। और ये है यहाँ का ब्यूटीफुल स्कल्पचर। जा रहा हूँ मैं गेट की तरफ, T3। फ्लाइट से है कुछ ऐसा व्यू हिमालयन माउंटेन्स का। साफ नहीं आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको साफ दिखाने का। इतने सुंदर लग रहे हैं, भव्य माउंटेन्स। गेस करिए कहाँ जा रहा हूँ मैं। इन्हीं से अगर आप कर सकते हैं तो। इंटरनेशनल फ़्लाइट। और ये है कुछ सिटी का व्यू जहाँ अभी मैं जस्ट लैंड होने वाला हूँ। एंड रीच्ड गेस द कंट्री। पहुँच गए हम द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो कि है नेपाल। 2 घंटे वेट करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ काठमांडू के लिए, नहीं पोखरा के लिए। 2-3 घंटे मुझे वेट करवाया, मेरा बैग नहीं आया था। इंडिगो वालों ने बोला कि सर नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट करता रहा, बट बैग नहीं आया। फिर मैंने इनको बोला आप पोखरा पहुँचा दीजिए। बोलते नेक्स्ट फ़्लाइट का और वेट कर लीजिए, वो शाम को आएगी। और पोखरा जाने में 6-7 घंटे लगते हैं। इन्होंने मेरे बस मिस करवा दी, मेरी टैक्सी मिस करवा दी। कि मैं सोच रहा था कि मैं रात तक पहुंच जाऊंगा, रेस्ट करूंगा। 3-4 दिन से बहुत ट्रैवलिंग हो रही थी, बट इनको कुछ लेना देना नहीं है उससे। इन्होंने बोला कि ऐसी की तैसी करवाओ अपनी। सो अब मैं निकलूँगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। मैंने इनको बोला बैग पोखरा पहुँचा देना। इंडिगो में मेरी बात हो गई, कोई काम ढंग से नहीं करते हैं ये, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। तो अब मैं पोखरा के लिए निकल रहा हूँ, फ़्लाइट बुक करूँगा। एंड लेट्स सी, बहुत डेंजरस फ्लाइट है कहते हैं नेपाल की फ्लाइट बहुत डेंजरस, बट लेट्स सी हाउ इट विल बी। डोमेस्टिक फ्लाइट नेपाल की जा रहे हैं काठमांडू। सो कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू डोमेस्टिक एयरपोर्ट। यहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है जैसे ISBT का बस टर्मिनल इससे ज़्यादा बेटर है। रेलवे स्टेशन मतलब गांव के रेलवे स्टेशन नहीं होते, मतलब सेकंड टायर थर्ड टायर सिटी के, वैसा लग रहा है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। बसें भी ऐसी लगी हुई है, बसेस लगी है। सामने एयरपोर्ट है, ये देखिए। और हम लेंगे कुछ ऐसी फ़्लाइट जो कि है बुद्धा एयर। टिकट मुझे 2500 की पड़ी, 25 मिनट का फ़्लाइट टाइम है। और ये हम बस से जाते हुए इस वक्त फ़्लाइट की और काफ़ी मतलब एक्साइटिंग और एडवेंचरस ट्रिप लग रहा है ये वाला ना डोमेस्टिक फ़्लाइट, क्योंकि तो सेफेस्ट एयरलाइन ढूंढना बहुत मुश्किल है और नेपाल में होते रहते हैं। यह है कुछ यहाँ का आर्मी का या एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स। बहुत आवाज़ है यहाँ पे, क्योंकि सारे ये ATR बोलते हैं शायद पंखे वालों को या क्या। तो और यहाँ वेट कर रहा हूँ मैं उतरने का। 2500 की टिकट जिसमें 15 kg अलाउड, 7 kg कैबिन, इज़ नॉट बैड। कुछ ये दिखती है ऐसी
लेट हमेशा होती हैं नेपाल में फ़्लाइट्स, तो ये ज़रूर याद रखें विजिबिलिटी की वजह से। नेट पे लिटरली सर्च किया है कि सबसे सेफेस्ट फ़्लाइट डोमेस्टिक कौन सी है, तो बुद्ध एयर बोला है। AT एयरलाइंस की थी, बस ही कितनी सेफ़ है। और फाइनली बैठ गया हूँ मैं बुद्ध एयर में, पंखे के साइड में। मैं कभी ऐसे प्लेन में पहली बार बैठा हूँ, ATR फैन। और टेक ऑफ की हो रही है तैयारी, पंखे हो गए हैं स्टार्ट। पंखे बोलेंगे, फ़ैन क्या और क्या बोलेंगे पता नहीं, ATR बोलते हैं ऐसे फ़्लाइट्स को मेरे ख्याल से तो। रनवे की तरफ, और ये पंखा चल रहा है गाइस, टेंशन मत लो। धीरे धीरे जाता हुआ, अपनी स्पीड एट द सेम टाइम बढ़ाता हुआ, रेडी फॉर टेक ऑफ। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी टू बी ऑनेस्ट, सीट्स हिल रही थी, काफ़ी छोटा स्पेस था, बैग भी मुझे नीचे रखना पड़ा। और यहाँ टेक ऑफ कर लिया है, और सब कुछ हिल रहा था लिटरली, ऐसा लग रहा था कि क्या बता आज पहुँच ही पाऊँगा ही नहीं। यहाँ हो रहा था ब्यूटीफुल सनसेट, मैंने ट्राई किया बट ये इंजन बीच में था। ये है कुछ ऐसा काठमांडू का व्यू। ये है काठमांडू का वो फेमस टेम्पल, नाम तो याद नहीं है मुझे, बट आई विल गो फॉर श्योर। And then slowly we reached Pokhara International Airport. और फाइनली गाइस पोखरा एयरपोर्ट, पोखरा लैंडेड हो गए सेफली। मौसम ठीक है, 22 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त, बोल रहे थे वहाँ पे। तो ज़्यादा ठंड नहीं है, फुल बाजू की नहीं, मतलब हाफ बाजू की टी शर्ट ही है। बैग, हाँ मेरा बैग रह गया है दिल्ली में, तो इसमें स्केलेटन था, तो सिक्योरिटी ने रोक लिया। प्लास्टिक का स्केलेटन निकला, तो वो क्या वहाँ पे वेट करवाया सारों ने, उसके बाद फिर अब बाद में आएगा, देखते हैं कब आते हैं। सब कपड़े उसी में, जैकेट भी उसी में। रोज़ ही हो रहा है, सुबह के निकले हुए शाम को रात को घर पहुँच रहे हैं। इधर सुबह 4 बजे निकला था मैं, और हर रोज़ कुछ ना कुछ कांड हो जा रहा है। आज बैग रख गया, आज बैग वालों ने फंसा दिया, कभी क्या कुछ ना कुछ ऐसे चुतियापे होते ही रहते हैं, तो फिर भी चलता है इतना, तो सब ठीक हो जाएगा। ये है यहाँ की लेक, टीबा लेक, पता नहीं क्या नाम है, फेमस लेक ऑफ पोखरा।